इस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम सबका नीट का रिजल्ट आ चुका है. एवरीबडी ऑफ यू नो योर रिजल्ट, तुम कितना स्कोर कर रहे हो, कितना क्या आ रहा है. एंड यू एक्चुअली नो कि तुम गवर्नमेंट सीट इंडिया में सिक्योर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सब कुछ तुम्हारे सामने है. अब तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, अब कुछ दिनों में तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी. देन यू हैव टू गो एंड चूज़ योर कॉलेजेस आउट देयर. द नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव. तुम्हें BMS मिल रहा है, BDS मिल रहा है, किसी किसी को MBBS मिल रहा है, किसी को प्राइवेट काउंसलिंग मिल रही है, किसी को साउथ में काउंसलिंग मिल रही है, किसी को छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग मिल रही है, जिसको जहाँ काउंसलिंग मिल रही है. तुम सबको सब पता है. मैं बस तुम्हें एक ऑप्शन देने आया हूँ जो इसके बारे में तुमने बहुत सुना है. बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं यहाँ पे कि अब्रॉड और ये MBBS जो इधर हो रहा है. और सच बताऊँ तो ये कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है. सच बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे हर साल इधर MBBS करने आते हैं. मेनली मैं रशिया का बता रहा हूँ. रशिया, इफ़ यू लुक एज एन ऑप्शन, रशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. यहाँ मैं जितने मेरे दोस्तों से बात हुई है, जितना कुछ है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने जितना यहाँ देखा है और जितना मैं कांटेक्ट में हूँ बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी कंट्री के बच्चों से, एक चीज़ तो मैंने देखी, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपीरियर, एक हाई एंड देता है बाकी सब ऑप्शन से. मैंने जॉर्जिया में लोगों से बात किया, मैंने अर्मेनिया में लोगों से बात किया, मैंने किर्गिस्तान में लोगों से बात की. मैंने देखा है वहाँ क्या कैसे हो रहा है और वो लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, जो तुम यहाँ नहीं करते हो. चाइना सबसे बढ़िया ऑप्शन था कुछ साल पहले तक. वहाँ हमेशा बच्चे जाते थे. चाइना वॉज द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. बट उन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया. कोविड आने के बाद पूरा ख़राब हुआ. बच्चों के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, सबके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, डिग्री वैलिड नहीं हो रही है. फिलीपींस में भी सेम. उनका NMC एक्सेप्ट नहीं कर रही है, MCI एक्सेप्ट नहीं कर रही है. स्टूडेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं. रफली आइडिया दे सकते हो इधर की एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें मैं आज 3 साल से पढ़ रहा हूँ. और जो जब मैं यहाँ आया तो मेरी बहुत बात सीनियर से भी हुई, सबसे हुई. ऐसा नहीं है यहाँ कुछ कमियाँ नहीं है, नो डाउट बहुत कमियाँ हैं. बट तुम्हारे पास जब कलेक्टिवली जब तुम चीज़ें देखोगे ऑन पेपर, जब आओगे, तुम्हारे पास बहुत गिने चुने ऑप्शंस बचते हैं. ज़्यादा ऑप्शंस रहते नहीं हैं, क्योंकि एक ना एक बात पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. तुम इंडिया में अगर गवर्नमेंट सीट नहीं सिक्योर कर रहे हो, तुम बहुत कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हो. Then you have really good two options out there. Either you can repeat a year or can look for a private college in India or go abroad. Abroad का सीन ऐसा है कि एक तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत इजी चीज़ें हैं इन लोगों के पास. क्योंकि अगर तुम इंडिया में प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, तुम वहाँ जाके, वहाँ पूछ के, उस कॉलेज के बारे में पता करके तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो कंट्री तुम्हारी है. तुम्हें पता है वहाँ क्या कैसे कुछ होता है. बट तुम एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है. वहाँ लोग बैठे हैं तुम्हें सिर्फ अपना 1-2 लाख बनाने के लिए, तुमसे तुम्हारा पूरा करियर ख़राब करने के लिए. बहुत लोग बैठे हैं, उन्हें फ़र्क. तो अब जब तुम एक अब्रॉड में, रशिया में, स्पेसिफिकली मैं रशिया की बात करूँगा, क्योंकि अगर तुम इन फ्यूचर कोई मेडिकल कॉलेज लेते हो अब्रॉड में, तो एवरी टाइम द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट यू, एनी कॉलेज इन रशिया इटसेल्फ. रशिया के बाहर क्यों नहीं, क्योंकि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान भी जाते हैं लोग कुछ कुछ, और जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये देखा जाए बहुत ज़्यादा छोटी कंट्रीज़ है. रिसोर्सेज नहीं है पूरे, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास. अगर गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है तो वो तुम्हें एक क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन कैसे ही प्रोवाइड कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है तुम किस कॉलेज में जा रहे हो. तुम एक प्राइवेटली ओन्ड कॉलेज जा रहे हो या तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हो. बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो टाई अप करके रखते हैं इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और वो कॉलेजेस वहाँ पे होते हैं. तो तुम खुद देख लो उनका लेवल. वो एक इंडिविजुअल पर्सन जो इंडिया में है, फिर वो वहाँ जा रहा है, उनके साथ टाई अप करके खुद का एक कॉलेज बना रखा है. और एक जो कॉलेज स्टेब्लिश्ड है बाय गवर्नमेंट. बहुत पुराने कॉलेजेस हैं यहाँ पे रशिया में. जैसे बहुत ज़्यादा पुराने कॉलेजेस मिलते हैं तुम्हें, 100 साल पुराने कॉलेजेस, 150 ईयर्स पुराने कॉलेजेस, 120 ईयर्स पुराने कॉलेजेस. तो एक मेंटेन रहता है स्टैंडर्ड उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का, फॉर मेडिसिन. तो वो एक अपर एंड मिलता है तुम्हें, जो रशिया में बहुत अच्छा है, जो जॉर्जिया में, आर्मेनिया में और बाकी कंट्रीज़ में तुम्हें नहीं मिलता है. तो एक पॉइंट तो ये है यहाँ पे आने का. और दूसरा मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम एक प्राइवेट सीट देख रहे हो मेडिकल कॉलेज की, इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 50 to 60 lakhs एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइवेट सीट, देन डोंट लुक फॉर इट. अगर तुम 50-60 लाख के कॉलेजेस लेने जा रहे हो काउंसलिंग के थ्रू,
तो जो लेवल मिलेगा तुम्हें उन कॉलेज का इंडिया में, प्राइवेट जो कॉलेजेस होंगे, वो उस लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम उसको खुद को डाउट करोगे 5-6 साल बाद कि मैंने जब 50-60 लगाए तो उससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लेता, खुद का बिजनेस कर लेता, ऐसा कर लेता। ये ऐसे बहुत थॉट आते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा लग रहा है तुम पे। उस पैसे को कल ना कल एक एज अ इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके तुम पे भेजा है, कल को तुम कुछ बन जाओ, तुम कुछ कर लो। तो वो पैसा लग रहा है तो तुम्हारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खुद के करियर ऑप्शंस जब देख रहे हो, करियर चॉइसेस ले रहे हो, तुम खुद पे कितना ध्यान दे रहे हो। तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि तुम किस कॉलेज जा रहे हो, क्या है, कंसल्टेंट ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया करके तुम चले गए, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं था। तो कहीं ना कहीं तुम खुद के साथ ज़्यादा गलत करने से ज़्यादा तुम अपने। अब देखो, यहाँ से जब तुम रशिया को एज अ ऑप्शन देखते हो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए टू बी अ डॉक्टर, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे तुम पहले देखो कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस। खुद का एक जो स्टेट है उधर उनका खुद का एक गवर्नमेंट ओन्ड मेडिकल कॉलेज होता है यहाँ पे, जिसके स्टैंडर्ड्स अच्छे ही होंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट रन होता है, वो रशियन। जब तुम एज अ ऑप्शन रशिया देख रहे हो और तुम इधर आने का देख रहे हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुकी है अगर तुम ले रहे हो, और पैसे तुम्हारे बहुत कम लग रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर तुम इंडिया में कर रहे होते, तुम उसी सीट के 70-80 लाख दे रहे होते। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद खुद पे ये देखना है कि तुम ये चीज़ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वो लेवल ऑफ स्ट्रेस से तो दूर रहोगे तुम। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इधर, 30 लाख 25 लाख ठीक अमाउंट ही है अगर तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, इतना तो लगता ही है। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, एक एवर लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट हु इज़ लिविंग इन अब्रॉड। तुम्हें उस चीज़ का एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मेडिकल फ़ायदा रहता है जब तुम पढ़ने जाते हो, तो जो हॉस्पिटल्स और जो तुम्हें डिपार्टमेंट मिलते हैं यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें प्रोवाइड करती है, उनके खुद के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बायोकेम का अलग डिपार्टमेंट होता है, एनाटमी का अलग डिपार्टमेंट होता है, पैथ फिजियो का अलग डिपार्टमेंट होता है, पैथनाट का अलग डिपार्टमेंट होता है। स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं तुम्हारे थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी एंड समटाइम थ्रू आउट द सिटी इट्सल्फ, कि कुछ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ इन एट द यूनिवर्सिटी कैंपस इटसेल्फ, और कुछ पार्ट होते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर, कुछ क्लासेस तुम्हें बाहर लेने जाना पड़ता है। तो इसमें तुम्हें एक फ़ायदा रहता है कि तुम सब चीज़ें कलेक्टिवली सीखते रहते हो।